आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। बक्सर में पोलिंग गड़बड़ी, 8 लोग गिरफ्तार। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच बक्सर जिले से बड़ी कार्रवाई सामने आई। प्रशासन ने पोलिंग गड़बड़ी फैलाने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी अहिरौली, नदाव, मिश्रवलिया और मेहदह इलाकों से हुई। मतदान के दौरान गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। जिले में कई जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इस घटना ने स्थानीय स्तर पर हलचल पैदा कर दी है और मतदाताओं में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। नीतीश कुमार का दावा, हमने हिंदू मुस्लिम वैमनस्य रोका। जमुई में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने समाज में फैलाए गए हिंदू मुस्लिम वैमनस्य को खत्म किया। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा और सम्मान दिया गया है। करबला की घेराबंदी कराई गई। उर्दू शिक्षकों को सामान्य शिक्षकों के समान वेतन मान दिया गया और सभी मदरसों को मान्यता दी गई। अब मंदिरों की घेराबंदी भी की जा रही है ताकि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बनी रहे। नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार हर वर्ग और समुदाय के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई में सुधार का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 3 करोड़ से अधिक परिवारों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। सीमांचल का बेटा सीएम बनेगा। ओवैसी का नया दांव जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की और राजद, एनडीए तथा जनसुराज पर तीखा हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि वे तेजस्वी यादव, मोदी और नीतीश को नेता नहीं मानते। उन्होंने तेजस्वी द्वारा उन्हें चरमपंथी कहे जाने का जिक्र करते हुए कहा कि सीमांचल की जनता इसका जवाब देगी। ओवैसी ने प्रशांत किशोर और जदयू प्रत्याशी मंजर आलम पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून का समर्थन करने वाली सरकारों को जनता सबक सिखाएगी। ओवैसी ने दावा किया कि अब सीमांचल का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। सभा में एआईएमआईएम नेता मुर्शिद आलम ने भी भाषण दिया और पार्टी के पक्ष में समर्थन मांगा। फारबिसगंज में मोदी की हुंकार, घुसपैठियों पर निशाना। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अररिया के फारबिसगंज में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज वालों ने जनता को लूटा और सामाजिक न्याय की भूमि को बर्बाद किया। मोदी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि वे जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए ईमानदारी से घुसपैठियों की पहचान कर रही है और उन्हें देश से बाहर निकालेगी। मोदी ने कहा कि जनता का एक वोट ही घुसपैठियों को बाहर कर सकता है। उन्होंने 9 विधानसभा क्षेत्रों की जनता से एनडीए प्रत्याशियों की जीत का आशीर्वाद मांगा। मोदी ने युवाओं के सपनों को अपना संकल्प बताते हुए कहा कि बिहार में विकास और सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी गारंटी है। पटना में टूटा मतदान का रिकॉर्ड, बूथों पर लगी लंबी कतार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में पटना में मतदान का उत्साह चरम पर दिखा। पटेल नगर स्थित मतदान केंद्र पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें लगीं। मौसम के खुशनुमा होने से लोग घरों से बाहर निकले और मतदान केंद्र पहुंचे। युवाओं और फर्स्ट टाइम वोटरों का उत्साह खास रहा। कई मतदाता सजे धजे मतदान केंद्र पहुंचे और इसे लोकतंत्र का उत्सव बताया। मोहल्लों की सड़कों पर आम दिनों की तुलना में कम आवाजाही रही। बच्चे खेलों में मशगूल दिखे, जबकि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बल तैनात रहे। जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला और सेल्फी पॉइंट पर तस्वीर भी खिंचवाई। पटना में इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। मोकामा में दुलारचंद के गांव में तेज मतदान। पहले चरण में मोकामा विधानसभा क्षेत्र चर्चा में रहा।
दुलारचंद यादव की हत्या और अनंत सिंह के जेल जाने के बीच तारतर गांव में मतदान का माहौल खास रहा। गांव के विद्यालय में बने 3 बूथों पर सुबह से ही लंबी कतारें दिखीं। दोपहर तक 40% से अधिक मतदान हो चुका था। यादव और धानुक समुदाय के मतदाता बड़ी संख्या में पहुंचे। महिलाओं की लंबी कतारें दिखीं और उन्होंने कहा कि जो काम करेगा उसी को वोट देंगे। एनडीए का कोई पोलिंग एजेंट बूथों पर नहीं दिखा, जबकि राजद और जनसुराज के एजेंट मौजूद रहे। नदी किनारे बने कंट्रोल रूम में लोग ताश खेलते और चर्चा करते दिखे। तारतर में ध्रुवीकरण का असर साफ नजर आया और मतदान तेजी से हुआ। सारण के मांझी में प्रत्याशी पर हमला। सारण जिले के मांझी विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान हिंसा की घटना हुई। महागठबंधन प्रत्याशी और विधायक डॉ सत्येंद्र यादव पर बूथ संख्या 41 से 44 पर हमला किया गया। उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए और मारपीट की गई। सूचना मिलते ही डीएसपी और पुलिस कप्तान मौके पर पहुंचे। गनीमत रही कि प्रत्याशी बाल बाल बच गए। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई और हमलावरों की तलाश शुरू हुई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मतदान शांतिपूर्ण कराने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी दौरान बक्सर जिले में तेज प्रताप यादव ने किया जेजेडी का स्टैंड साफ। पहले चरण की वोटिंग के बीच जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद वे उस सरकार के साथ रहेंगे जो रोजगार देगी और पलायन रोकेगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप ने कहा कि जनता मालिक है और वही चीजें बनाती बिगाड़ती हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय और संपूर्ण बदलाव की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात कही। तेज प्रताप ने कहा कि विरासत लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण की है, जिसे लालू यादव आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मौका मिलेगा तो क्यों गंवाएंगे। तेज प्रताप ने स्पष्ट किया कि उनकी राजनीति आम जनता के हितों पर आधारित है। लालू यादव परिवार ने किया मतदान। पटना सहित कई हिस्सों में पहले चरण की वोटिंग के दौरान राजद सुप्रीमो लालू यादव अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचे। उनके साथ राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। लालू यादव ने मतदान कर लोकतंत्र की ताकत पर जोर दिया और सभी नागरिकों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने भी मतदाता जागरूकता पर बल दिया। मतदान केंद्र पर परिवार के साथ पहुंचने का दृश्य मतदाताओं के लिए प्रेरणादायक रहा। कई लोगों ने तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए। प्रशासन ने सभी बूथों पर सुरक्षा बल तैनात किए और कंट्रोल रूम से निगरानी की। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहा। मोकामा में मतदान शुरू। अनंत सिंह बनाम सूरजभान की टक्कर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में मोकामा सीट पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। दुलारचंद हत्याकांड और अनंत सिंह की जेल जाने की घटनाओं के बाद इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हर बूथ पर पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात रहे, जिससे मोकामा सुरक्षा छावनी में बदल गया। इस बार मुकाबला जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह और राजद उम्मीदवार वीणा देवी के बीच है। वीणा देवी अपने पति सूरजभान सिंह की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। जनसुराज पार्टी से पीयूष प्रियदर्शी भी मैदान में हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भूमिहार वोट निर्णायक साबित होंगे। पहले अनुमान था कि वोट बिखरेंगे, लेकिन हाल की घटनाओं के बाद समीकरण बदल गए हैं। शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा और इस सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। बिहटा में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। नकदी और हथियार बरामद। पटना जिले के बिहटा में एसटीएफ ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकदी और हथियार बरामद किए। कार्रवाई में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान इंद्रजीत सिंह, ललित मोहन राय और ब्रिज कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए नकदी और हथियारों की सप्लाई की जा रही थी। छापेमारी में करीब 20 लाख रुपए नकद, 1 पिस्टल, 1 राइफल, 1 दोनाली बंदूक, 2 कट्टे और दर्जनों कारतूस मिले। ललित मोहन राय के घर से 10 लाख रुपए नकद और हथियार बरामद हुए। ब्रिज कुमार के पास से राइफल और कारतूस मिले, जबकि इंद्रजीत सिंह से 7.25 लाख रुपए नकद मिले। सभी आरोपितों से पूछताछ जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
वोटिंग के दिन बिहार का मौसम सामान्य। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मौसम सामान्य रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार सुबह हल्का कोहरा और गुलाबी ठंड का असर दिखा, लेकिन दिन में धूप निकलने से मतदान में कोई बाधा नहीं आई। अगले 24 से 72 घंटों में उत्तर बिहार और आसपास इलाकों में घने कोहरे की संभावना जताई गई है। बुधवार को पटना का अधिकतम तापमान 31.3 और न्यूनतम 20.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। गया में अधिकतम तापमान 29.3 और न्यूनतम 17.4 रहा। भागलपुर में अधिकतम 30.4 और न्यूनतम 20.6 दर्ज हुआ। मोतिहारी में 34.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिनों में तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान, ट्रेनों में भारी भीड़। कार्तिक पूर्णिमा पर राजधानी पटना में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। गंगा स्नान के लिए सुबह से ही विभिन्न स्टेशनों पर भीड़ देखी गई। पटना जंक्शन, दानापुर, पाटलिपुत्र और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर यात्रियों की भारी भीड़ रही। कई ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। श्रद्धालु खड़े रहकर और गेट पर लटक कर सफर करते दिखे। गंगा स्नान के बाद लौटने वाली ट्रेनों में और भी ज्यादा भीड़ रही। पटना कोटा, ब्रह्मपुत्र मेल और पंजाब मेल जैसी ट्रेनों में धक्का मुक्की हुई। बोगियां पूरी तरह भरी रहीं और यात्री बाथरूम तक में खड़े दिखे। रेल प्रशासन ने यात्रियों को अनुशासन बनाए रखने की अपील की और मोबाइल ऐप से टिकट खरीदने को प्रोत्साहित किया। भीड़ इतनी अधिक थी कि व्यवस्थाएं अपर्याप्त पड़ गईं। पटना में डेंगू का कहर, मरीजों की संख्या 1472। राजधानी पटना में डेंगू संक्रमण तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 20 नए मरीज मिले हैं। इस वर्ष अब तक कुल 1472 मरीजों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक मरीज पीएमसीएच से रिपोर्ट हुए हैं, जहां 486 मामले दर्ज हुए। एनएमसीएच से 282, आईजीआईएमएस से 35, एम्स पटना से 48 और न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल से 218 मरीज मिले। निजी अस्पतालों और लैबों में भी बड़ी संख्या में मरीजों की पुष्टि हुई है। सितंबर और अक्टूबर सबसे गंभीर रहे, जब क्रमशः 540 और 549 मामले सामने आए। नवंबर में अब तक 88 मरीज मिले हैं। युवाओं में संक्रमण सबसे अधिक है, खासकर 21 से 30 वर्ष आयु वर्ग में। विशेषज्ञों का कहना है कि बाहर रहने और कार्यस्थलों पर मच्छरों के संपर्क से संक्रमण बढ़ रहा है।